अगर आप भी शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, लेथार्जी, सर दर्द और नाखूनों में कमजोरी या नाखून आसानी से टूटने जैसी परेशानियां फेस कर रहे हैं तो ये कारण दोस्तों हो सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के, जिसे आसान भाषा में खून की कमी भी कह सकते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं 4 ऐसे आयरन रिच फूड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो नेचुरल तरीके से बॉडी में कम हुए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो कौन से हैं ये फूड्स, इन्हें कैसे खाना है, इनके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये कैसे हीमोग्लोबिन को नेचुरली बढ़ाने वाले हैं, ऐसे ही आप लोगों के कई सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एडवांस में लाइक शेयर कर मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहत जोशी। मैं एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट हूं और पिछले 8 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, पुरुषों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल 13.2 से 16.6 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक मेजर किया जाता है, जबकि महिलाओं में 11.6 से लेकर 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर तक। लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी बताती है कि भारत में खून की कमी यानी एनीमिया के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 से 50 साल तक के पुरुषों मेल मेंबर्स में 50% ऐसे हैं जो हीमोग्लोबिन की परेशानी की कमी से परेशान हैं, जबकि इसी एज ग्रुप में 57% महिलाओं को खून की कमी की परेशानी है। फीमेल्स में स्पेशली ये परेशानी बढ़ रही है और इसका दोस्तों मेन कारण है मेंसुरेशन, माहवारी या मेंसेस। वहीं अगर आपके शरीर आपको थका थका सा फील होता है, कमजोरी लगती है, बार बार सरदर्द करता है, बाल ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी हो रही है, नाखून कमज़ोर होकर अपने आप और आसानी से टूटने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप भी हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रहे हो। ऐसा है या नहीं, ये पता करने का बहुत ही आसान तरीका है ब्लड टेस्ट। आप टेस्ट करवाएं और पता करें कि कहीं आपके शरीर में भी तो खून की कमी नहीं हो रही है। और अगर ऐसा है तो आज से अपनी डाइट में इन 4 फ्रूट्स को शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये 4 आयरन रिच फ्रूट्स बॉडी में हीमोग्लोबिन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जिनमें सबसे पहला है बीटरूट यानी चुकंदर, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का नेचुरल और बहुत ही दमदार फ्रूट है, क्योंकि ये आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर होता है और सभी पोषक तत्व बॉडी में कम हुए खून को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसलिए अगर आपकी भी बॉडी में खून की कमी आप महसूस होती है या इसके लक्षण दिखते हैं तो बीटरूट, चुकंदर का जूस, सैलेड या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी आप लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चुकंदर जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे तो इसका जूस लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है जैगरी एंड ब्लैक सीसम सीड्स। जैगरी यानी गुड़ और ब्लैक सीसम सीड्स यानी काले तिल, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। एक तरफ जहां गुड़ आयरन से भरपूर होता है, वहीं काले तिल जिंक, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्वों का रिच सोर्स है। ऐसे में इन दोनों को मिलाकर खाने से आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते के दरमियान ही रिजल्ट देख सकते हैं। गुड़ में मौजूद आयरन बॉडी में जाते ही ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और जब इसे काले तिल के साथ लेते हैं तो डबल बेनिफिट मिलता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे हमारे पूर्वज भी ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसे खाने के लिए आपने सिंपली गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसमें 1 चम्मच भुने हुए काले तिल मिलाकर खा लेना है। ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है, तो आपकी बॉडी में काफी फुर्ती, एनर्जी और एक्टिवनेस भी इसको खाने के बाद फील होगी। इसे लेने का सही समय है आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद। आप खाने के बाद रोजाना इस कॉम्बिनेशन को लीजिए और फिर देखिए बॉडी में हीमोग्लोबिन, खून की कमी कैसे दूर होती है। तीसरा फूड है दोस्तों डेट्स यानी खजूर। खजूर आयरन का बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है जो ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन का तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप रोजाना 2 से 3 खजूर खाते हैं या शाम को स्नैक के तौर पर भी अगर आप 3 से 4 खजूर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा
और साइंस भी ये कहती है कि खजूर आयरन के साथ साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही ये नेचुरल शुगर से भी लेस होता है, जिस वजह से बॉडी को इंस्टेंट तुरंत एनर्जी मिलती है। इसलिए अगर आप बॉडी में नेचुरल तरह से ब्लड का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी को थोड़ा एक्टिव तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं या कमजोरी दूर करना चाहते हैं, रोजाना सुबह या फिर शाम को खजूर खाना ना भूलें। इन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा भी जरूर बना लें, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली तमाम समस्याएं आपसे दूर रहें। फोर्थ है पोमोग्रेनेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज है पोमोग्रेनेट यानी अनार, जो एक नेचुरल तरीके से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए दोस्तों बेस्ट फूड है। इसे आप अपनी डाइट में शामिल जरूर करें और चाहते हैं कि रिजल्ट आपको जल्दी मिले और बेहतर मिले तो अनार का जूस निकाल कर पिएं, क्योंकि ये घटे हुए हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सबसे बेस्ट दोस्तों माना जाता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि अनार में आयरन, विटामिन सी और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स को इंप्रूव कर यानी बढ़ाने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। अनार के सिंपल दाने भी लिए जा सकते हैं और मैं तो कहूँगा कि इसका जूस लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ये थे वो फूड्स जो नेचुरल तरीके से बॉडी में हीमोग्लोबिन खून बढ़ाने के काम करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ एडिशनल फूड्स भी होते हैं दोस्तों, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ें विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। और आप इन्हें ऊपर बताए 4 आइटम्स के साथ मिक्स कर कर खाते हैं तो यकीन मानिए रिजल्ट बहुत फास्ट, बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव मिलेंगे। इन एडिशनल फ्रूट्स में दोस्तों आते हैं टमाटर, आंवला, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, ऑरेंज यानी संतरा, गुआवा यानी अमरूद और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों लेमन यानी नींबू। ये सभी आइटम्स विटामिन सी से लेस होते हैं और विटामिन सी बॉडी में आयरन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप आयरन रिच फूड्स खा रहे हैं तो जरूरी है कि उसे डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए कोई विटामिन सी आइटम मर्ज किया जाए या अलग से दोस्तों खाया जाए। जैसे अगर आप अनार का जूस बनाकर पी रहे हैं तो उसमें आधा लगभग नींबू का उसमें रस आप निचोड़ सकते हैं, या आप चाहे तो जूस बनाते समय थोड़ा सा आंवला का रस भी इसमें मिला सकते हैं और फिर उस जूस को भी पी सकते हैं। ये बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा फॉलिक एसिड रिच फूड्स भी दोस्तों आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें आप ब्रोकली, केला, अनार या फिर हरे पत्तेदार सब्जियों को खाएं, क्योंकि ये फॉलिक एसिड से भरपूर होती हैं और फॉलिक एसिड बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इसलिए फॉलिक एसिड रिच फूड्स से आप जरूर इनको इस्तेमाल कीजिए ताकि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का डेवलपमेंट चलता रहे। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आरबीसी को मेंटेन रखना भी बेहद ही जरूरी है और इसमें काम आता है B12, यानी आपने B12 रिच फूड्स भी का भी विशेष ध्यान रहना है और अपनी डाइट में इन्हें भी शामिल करना है ताकि रेड ब्लड सेल्स मेंटेन रहें और खून की कमी ना हो। इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बेस्ट फूड होता है नॉन वेजिटेरियन, जैसे अंडा, जिसे आप दिन में एक बार तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। फिश भी B12 का, मछली भी B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर तो बेस्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप टाइम टू टाइम डेयरी प्रोडक्ट्स को लें, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद अगर आप लोग नहीं करते हैं तो उनके लिए दोस्तों आप हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, मशरूम, चुकंदर, बटरनट, स्क्वैश और आलू बेस्ट है, लेकिन आलू में B12 कम मात्रा में होता है, लेकिन मशरूम इसका अच्छा सोर्स है। तो मशरूम आपके लिए दोस्तों ज़्यादा आपको फायदेमंद पहुंचाएगा अगर आप मशरूम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसलिए आप इन्हीं डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपका बेशक बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ और चीज़ों पर ब्रेक भी लगाना होगा, स्पेशली चाय या कॉफ़ी। अगर आप खाने के बाद तुरंत बाद चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं तो समझ लीजिए कि बॉडी में खून की कमी को आप खुद ब खुद बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में टेनिन होता है जो बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो टेनिन आयरन के साथ जुड़ जाता है और उसे बॉडी में अच्छे से
ऑब्जॉर्व होने से रोकता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद इन दोनों चाय और कॉफी को आप लोग अवॉइड करें। आप चाहे तो 1 से 1.5 घंटे बाद ले सकते हैं या फिर इतने ही टाइम डिस्टेंस में खाना खाने से पहले भी चाय या कॉफी आप ले सकते हैं। इनके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम रिच फूड्स को भी अगर आप आयरन के साथ लेते हैं तो ऐसा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए दूध या कोई भी कैल्शियम रिच फूड आप आयरन से 1-2 घंटा पहले या बाद लें। आयरन अच्छे से घुल जाए और हीमोग्लोबिन की कमी पूरी कर सके। तो दोस्तों, इस तरह आप अपनी बॉडी में कम हुए हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है तो बेशक कीजिए, ये बहुत जरूरी भी है। और अगर आप होम्योपैथी में इसका कोई फास्ट एंड 100% इफेक्टिव इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप मुझसे भी दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इजीली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना पेड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं जो बिना केमिकल्स नेचुरल तरीके से बॉडी में खून बढ़ाने में हेल्प करती हैं और बॉडी को एनर्जेटिक भी बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम या टेनिन रिच कोई भी आइटम आयरन के साथ ना ले, वरना हीमोग्लोबिन बढ़ने में प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे या डिस्क्रिप्शन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखें और हेल्दी रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।